झारखंड में पीएम मोदी आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गढ़वा में हुई रैली में पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में रोटी बेटी और माटी का मुद्दा गूंज रहा है। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे? सब बोलेंगे? रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने पर सियासत गर्मा चुकी है। इस मुद्दे पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और वो केवल उनके प्रस्तावक नहीं है, अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज है। राष्ट्रवाद की भावना से, देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर बांग्लादेशी जैसी घुसपैठ हो रही है और विकास के काम ठप्प पड़े हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आऊंगा, मोदी जी के साथ आऊंगा। कि पहले जो मंडल मुर्मू जी हैं उनको एक सम्मान आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिया था कि एक स्वतंत्रता सेनानी के वंशज होने के नाते उनको अपना प्रस्तावक बनाया था। अब वो किस परिस्थिति में किया है वो आप सबों को पता होना चाहिए कि पहले उनको किस तरह से किडनैप किया गया, किस तरह से फिर पुलिस उनको छुड़ाई, किस तरह से उस पर दबाव बनाया गया कि आप उनके प्रस्तावक से डिनाई कर जाओ और अंततः उनको पार्टी में शामिल करा लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, देश को कैसे तोड़े, कैसे सरकारों को तोड़े। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र में अनुच्छेद 370 को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र की हैं। सत्र के पहले दिन 370 को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और अनुच्छेद 370 आने पर प्रस्ताव पेश किया। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता चरारे शरीफ से 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। चुनाव अभियान के लिए खास प्लान बनाया गया है। देखिए पूरी खबर। यूपी उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी बड़ा अभियान चलाएगी। प्रचार के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी। चुनाव अभियान की शुरुआत सीएम योगी पश्चिमी यूपी से करेंगे। सभी सीटों पर सीएम योगी की 3 दिन में 9 जनसभाएं होंगी। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होंगी, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं करेंगे। वहीं प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभाव वाली सीटों पर प्रवास करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बीजेपी ने पदाधिकारियों को भी सभी 9 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। इससे पहले कल पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की 1 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली थी। सूत्रों ने बताया कि सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज आने का न्योता दिया। इसके अलावा यूपी में चल रही विकास परियोजनाओं के साथ साथ राजनीतिक हालात पर भी लंबी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सीएम योगी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में यूपी में हो रहे उपचुनाव पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।